बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गफ्फार खान और आप मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल जीके न्यूज़ देख रहे हैं। आज का दिन 16 दिसंबर 2022 और आज 16 दिसंबर 2022 को ऐसे वाकयात हुए हैं जिनमें 1971 जिसमें हमारा एक बाजू हमसे अलहदा हो गया, मशरकी पाकिस्तान बन गया, और 16 दिसंबर 2014 जिसमें हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया। मैं उस हवाले से आपको गुफ्तगू करूंगा। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सियासी रस्साकशी जारी है, आज भी 1970 वाली सियासत चल रही है और वही नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। एक सियासी जमात जो कि वफाक की अलामत है, यानी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। मेरी अपने नाजरीन से इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी कर दिया करें। आज 16 दिसंबर 2022 है, लेकिन 16 दिसंबर एक ऐसा दिन है जो कि पाकिस्तानियों के लिए बहुत दुख, दर्द और गम लिए हुए है। 16 दिसंबर को दो अहम वाकयात हुए। एक वाकया जिसमें हमारा एक बाजू हमसे अलहदा हो गया, हमारा जो पाकिस्तान था वो दो टुकड़े हो गया। एक हिस्सा बांग्लादेश कहला रहा है और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान है। 16 दिसंबर 1971 के इस साने ने हमें बहुत सा दुख दिया, जिसकी वजह से आज भी हम पछता रहे होते हैं, उसका जिक्र करते हैं। कहीं हम बांग्लादेशियों से माफी मांग रहे होते हैं और कहीं अपने आप का दिफा कर रहे होते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि इस तमाम रस्साकशी में और पाकिस्तान के 2 लाख होने में हमारे सियासी रहनुमाओं का बहुत अहम किरदार है। क्योंकि उस वक्त मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी थी जिसका तोती बोलता था, बहुत ही सियासत अरूज पर थी। जबकि बांग्लादेश में अवामी लीग की बहुत मकबूलियत थी और वहां उसका सरबराह शेख मुजीबुर रहमान था। 1970 में इलेक्शन हुए तो शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में 161 सीटें हासिल की, जबकि मगरबी पाकिस्तान में पीपल पार्टी ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने 81 सीटें हासिल की। और इसमें एक और सीट शामिल हुई जिसमें आसिफ अली जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी, जो कि आजाद इलेक्शन लड़े थे, वो पीपल पार्टी में शामिल हुए। इस तरह इनकी 82 सीटें हो गई। जुल्फकार अली भुट्टो को नजर आ रहा था कि उसको इक्तदार नहीं मिल रहा, तो उसने उधर तुम और इधर हम का नारा लगा दिया, जो कि पहले ही मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान नफरत के बीज बोए जा चुके थे। उनके कुछ मुतालबात थे जो कि जेन्युइन थे, उनको नहीं माना जा रहा था, बल्कि उनके मुतालबात को जबरदस्ती कुचला जा रहा था, जिसकी वजह से नफरत पहले ही मौजूद थी। उसका शेख मुजीबुर रहमान ने फायदा उठाया और उन्होंने इलेक्शन में भारी अक्सरियत हासिल की। जब जुल्फकार अली भुट्टो को मालूम हुआ कि उसको इक्तदार नहीं मिल रहा, तो उसने उधर तुम और इधर हम का नारा लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया और पाकिस्तान 2 लाख हो गया। और ये एक ऐसा सान्या है जिसको कभी नहीं भूला जा सकता। जिस वक्त भी कोई नया हुक्मरान आता है पाकिस्तान में, तो वो जिस वक्त इस साने को याद रखता है। तो मैंने जो देखा है वो बंगालियों से, मशरकी पाकिस्तान के अवाम से वो माफी तक मांगते हैं, जबकि इस साने की वजह से मशरकी पाकिस्तान वाले यानी कि बांग्लादेश वाले हमसे नफरत भी करते हैं। वो इस हद तक नफरत करते हैं जमात इस्लामी, क्योंकि उसने पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तान की, उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान की हिमायत की थी। तो उन्होंने चंद साल पहले उनके ऊपर केस चलाकर, बुजुर्ग हैं जिनकी तकरीबन 70-80 से 80 साल उम्र हैं, उनको तख्ता-ए-दार तक लटका दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान से इस हद तक नफरत करते हैं। लेकिन उसके पीछे यही सियासत थी, यही हमारे सियासी हुक्मरान थे। और इसके साथ साथ साफ ज़ाहिर है जिस दुश्मन को भी मौका मिल जाता है तो वो भी अपना किरदार जरूर अदा करता है। जैसा कि 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी थी, तो वो भी ताक में बैठा हुआ था और उसने फिर हमारे दुश्मन मुमालिक जिसमें अमेरिका, इसराइल शामिल है, उनके साथ मिलकर मुक्ति बानी की सूरत में मशरकी पाकिस्तान में हमको शिकस्त देने का अहम किरदार अदा किया। हमारी अफवाज पाकिस्तान के हजारों नौजवान भी इंडिया की कैद में चले गए। इसके साथ
16 दिसंबर 2014 है, जिस वक्त दहशत गर्दों ने एपीएस स्कूल पर हमला किया। स्कूल के अमला समेत 140 बच्चों को हमारे को शहीद कर दिया, लेकिन हमने कोई सबक ना सीखा। बच्चों के वालिदैन हैं, शोहदा के जो वालिदैन हैं, इंसाफ के तलबगार हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर हमने इन हालात और वाकयात से सबक सीखा होता तो हम आज भी हमारे जो कुछ इलाके हैं या कुछ सियासी जमातें हैं उनके साथ ऐसा सलूक ना करते। जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ सलूक किया जा रहा है, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का सरबराह इमरान खान चाहता है कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, करप्शन का खात्मा हो और मुल्क तरक्की करे। हमारे इदारों के सरबराहान या उनके चंद एक मुलाजिम और जो सियासी जमातें हैं जो करप्शन ज़दा हैं, जो उन करप्शन में लिथली हुई हैं, वो चाहती हैं कि ये निज़ाम इसी तरह चलता रहे। और वो सियासी जमातें चाहती हैं कि पाकिस्तान की रग में अगर कोई खून की आखिरी बूंद तक भी हासिल है तो उसको भी निचोड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खजाने को खाली किया जा रहा है। और हमारे जो वजीर खारजा हैं 7 माह में 175 अरब रुपए का वो बैरूनी मुल्क के दौरों पर खर्च कर चुके हैं, और इस वक्त भी वो 21 दिसंबर तक अमेरिका के दौरे पर हैं। और इसी तरह हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के सरबराह हैं और रजीम चेंज के जरिए उनको मुसल्लत किया गया है, और उनका भी अक्सर जो वक्त है वो बैरून मुल्क के दौरों पर गुजर रहा है। और उनके साथ और कहते हैं फौज जफर मौज भी साथ होती है, उनको भी इयाशियां कराई जा रही हैं, और वो उसका खर्चा कहां से आ रहा है? हमारे खजाने से निकल रहा है। जिस वक्त आज से 7 माह कबल जिस वक्त इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त पाकिस्तान के खजाने में 16 अरब डॉलर मौजूद थे, लेकिन आज कंडीशन ये है कि इस वक्त तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब बाकी रह गए हैं, और वो भी कुछ हमारे दोस्त ममालिक की अमानतन रकम पड़ी हुई है। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आया हुआ है। बलोचिस्तान के अवाम जो है वो अपने हकूक मांग रहे हैं, वो उन वसाइल में से हिस्सा मांग रहे हैं जो वहां से उनको ज़ख़ायर यानी कि तेल के ज़ख़ायर हैं, सोने के ज़ख़ायर हैं, तांबे के ज़ख़ायर हैं, जो उन पहाड़ों से निकलते हैं, वो अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा। वो भी इसी तरह एहसास महरूमी का शिकार है। बलोचिस्तान की अवाम को भी दीवार के साथ लगाया जा रहा है। दिसंबर के वाक़यात जो कि 1970 और इसके साथ 2014 का वाकया है, अगर इनसे सबक सीखा होता तो हम ऐसा ना करते। इदारों की तरफ से सियासी जमातों की हिमायत करने की बजाय अपने जो उनके फराइज हैं, जो उनकी ड्यूटी है, उस पर जोर देते तो हमारे पाकिस्तान की ये हालत ना होती। क्योंकि इस वक्त हमारा पाकिस्तान दुनिया में एक मजाक बनकर रह गया है, इनके हुक्मरान मजाक बनकर रह गए हैं। पाकिस्तान के बैरून मुल्क में तमाम ममालिक को ये मालूम है कि इस वक्त की जो काबीना है, जो 70% लोग हैं, जो 70% वज़रा हैं, MNA हैं, MP हैं, उनमें 70% जो है वो करप्शन ज़दा हैं, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनको NRO 2 देकर उनको साफ शफाफ किया जा रहा है, और उनको एक बार फिर मुल्क को लूटने का मौका दिया जा रहा है।